में भगवत गीता चैप्टर 16 को समझेंगे। इस चैप्टर में भगवान देवी गुण हरे कृष्णा। अगले 2 मिनट में भगवत गीता चैप्टर 16 को समझेंगे। इस चैप्टर में भगवान देवी गुण और आसुरी गुण के विषय में बात करते हैं। ये जो गुण हैं हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। जो देवी गुण है ये गुण व्यक्ति को भगवान की तरफ लेकर जाते हैं। जो आसुरी गुण है ये भगवान से दूर लेकर जाते हैं। अच्छे गुण कुछ अलग से नहीं है। जो हमने 14 चैप्टर में प्रकृति के 3 गुणों के विषय में सुना था, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों से ही ये देवी और आसुरी गुण जो है व्यक्ति के अंदर प्रकट होते हैं। 14 चैप्टर में हमने देखा था कि जब गुणों का प्रभाव व्यक्ति पर होता है तो उसको अंदर से कैसा महसूस होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि वो बाहर से उसके स्वभाव में कैसे आते हैं। मतलब आप किसी और व्यक्ति को देख के भी पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सा गुण जो है वो प्रभावशाली है। सबसे पहले भगवान देवी गुणों के विषय में बताते हैं। तो कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के अंदर ये गुण होते हैं वे निडर होते हैं। उनके अंदर ज्ञान, दान, यज्ञ, तप, अहिंसा, इस प्रकार के 26 गुण भगवान बता रहे हैं कि वो होते हैं। और ये गुण जो है व्यक्ति को भगवान की तरफ लेकर जाते हैं। फिर भगवान आसुरी गुणों के विषय में बात करते हैं। रजोगुण की वजह से जो आसुरी गुण उत्पन्न होते हैं उसमें इंसान के अंदर बहुत ज्यादा घमंड होता है, बहुत ज्यादा दिखावा होता है, बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चाह होती है। दिन रात वो पैसा कमाने के विषय में बात करता है, मेहनत करता है। अच्छा, फिर तमोगुण की वजह से जो आसुरी गुण उत्पन्न होते हैं उसमें व्यक्ति जो है उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। हमेशा गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और उससे बात करो तो उसकी बात ऐसी होती है कि अरे भगवान जैसा कुछ नहीं होता, ये दुनिया तो सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए है। फिर भगवान बताते हैं कि जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं इनका मन कभी शांत नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों कनेक्टेड हैं। काम मतलब किसी भी चीज को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा, और अगर वो इच्छा पूरी हो जाए तो फिर लोभ आता है कि मुझे और चाहिए, और इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है कि मुझे मिली क्यों नहीं। और एक काम, क्रोध, लोभ जो है ये तीनों मनुष्य को नरक तक लेकर जाते हैं। अब कोई व्यक्ति कहे कि मेरे अंदर तो जो देवी है और आसुरी है दोनों गुण है, मुझे पता कैसे लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं या शास्त्र विधम उत्सजा, इसलिए तो मैं तुमको शास्त्र दे रहा हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें भगवत गीता दे रहा हूँ। जैसे बाजार से अगर कोई भी चीज लाते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है कि उसको सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसी तरह इस जीवन के साथ भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें भगवत गीता दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। इसको पढ़ के निर्णय लो कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो शास्त्रों को आधार बना के अपना जीवन जीते हैं वे देवी गुणों के स्वभाव को अपने अंदर प्रकट करते हैं। और जो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कार्य करते हैं उनका जीवन में कभी भला नहीं हो सकता। तो इस चैप्टर का सार यही है कि शास्त्रों को पढ़कर, भगवत गीता को पढ़कर हमें अपने अंदर जो देवी गुण है उनको मजबूत करना है और जो आसुरी गुण है उनको दबाना है। इसी से हमारा जो भविष्य है, हमारा जो भाग्य है वो तय होगा। अब कोई कहे कि मैं शास्त्र तो नहीं पढ़ता लेकिन मेरी भगवान में बहुत श्रद्धा है, तो मेरा क्या होगा? इस विषय में भगवान अगले अध्याय में बात करते हैं जो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।